नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कल्चरल वाइब्स जर्नी में। इस वीडियो में हम आपको भारत से कजाकिस्तान के 6 दिनों की यात्रा की पूरी गाइड देंगे। यहाँ जाने कैसे पहुँचना है, वीजा प्रक्रिया, ठहरने के स्थान, घूमने की जगह, संस्कृति और विरासत, वनस्पतियाँ और जीव, प्रमुख आकर्षण, प्रसिद्ध व्यंजन, भारतीय रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग और यात्रा के कुछ सुझाव के साथ बजट का भी विवरण। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अपनी अगली कजाकिस्तान यात्रा को और भी खास बनाइए। इस वीडियो में हम कवर करेंगे दिल्ली से अलमाती और अस्ताना की उड़ानें, कजाकिस्तान की वीजा प्रोसेस, अलमाती और अस्ताना में ठहरने के सुझाव, कोकेडोबे मेडेव चरणीय राष्ट्रीय उद्यान जैसे प्रमुख आकर्षण, कजाकिस्तान की समृद्ध संस्कृति और विरासत, वनस्पति और जीव, प्राकृतिक सुंदरता, बेशबारमक क्लोव और अन्य प्रसिद्ध व्यंजन, अलमाती और अस्ताना में भारतीय रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग के लिए ग्रीन बाजार और खान खातिर शान खातिर मॉल, यात्रा के सुझाव और बजट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि हम आपको हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। भाग 1 में हम बात करेंगे कजाकिस्तान कैसे पहुंचा जाए। कजाकिस्तान पहुंचने के लिए सबसे आसान और सुविधाजनक तरीका है हवाई यात्रा। दिल्ली से अलमाटी के लिए आप फ्लाइट ले सकते हैं। दिल्ली से कजाकिस्तान के अलमाटी शहर के लिए सीधी उड़ानें उपलब्ध हैं। प्रमुख एयरलाइंस में एयर अस्ताना, इंडिगो और अन्य शामिल हैं। यात्रा का समय लगभग 3-3.5 घंटे का होता है और टिकट की कीमत आपकी 20,000 से 30,000 तक रिटर्न टिकट आ जाती है। अगर आप मुंबई शहर से लेना चाहते हैं तो मुंबई से भी सीधी उड़ानें उपलब्ध हैं। यात्रा का समय मुंबई से लगभग 4 घंटे का हो सकता है और टिकट की कीमत 25,000 से 35,000 तक रिटर्न टिकट हो सकती है। भाग 2 में हम बात करेंगे वीजा प्रोसेसिंग। कजाकिस्तान के लिए वीजा प्राप्त करना काफी आसान है। ऑनलाइन आवेदन के आप कजाकिस्तान वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज में आपको पासपोर्ट, जिसमें कि 6 महीने के लिए वैध समय, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, यात्रा योजना, होटल बुकिंग्स और फ्लाइट टिकट्स का होना आवश्यक है। वीजा की फी, टूरिस्ट वीजा फी जो लगती है कजाकिस्तान के लिए, वो लगभग 4,000 से 6,000 रुपए के बीच में लगती है और प्रोसेसिंग टाइम आमतौर पर 5 से 7 कार्य दिवस लग जाते हैं। भाग 3 में हम बात करेंगे ठहरने के स्थान। अलमाटी में आप अगर लग्जरी होटल्स चूज करना चाहते हैं तो रिट्स कार्लटन एक अच्छा विकल्प है, जिसकी कीमत लगभग 15,000 से 20,000 प्रति रात तक की हो सकती है। और अगर आप बजट होटल लेना चाहते हैं तो कजोल होटल आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है, जिसकी कीमत 3,000 से 5,000 प्रति रात तक हो सकता है। अस्ताना के लिए, जो कि नूर सुल्तान के नेम से भी फेमस है, अगर आप लग्जरी होटल की बात करते हैं तो सेंट रेजिस अस्ताना काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जिसका रेंट आपका 20,000 से 25,000 पर नाइट के हिसाब से हो सकता है। अगर आप बजट होटल की बात करते हैं तो आइबिस अस्ताना आप अच्छा विकल्प ले सकते हैं, जिसकी कीमत 4,000 से 6,000 प्रति रात तक की हो सकती है। आप अगर मोस्ट बजटेड ऑप्शंस में देखना चाहते हैं तो होम स्टे और एयरबीएनबी की ऑप्शंस भी आप ले सकते हैं। ये आपको स्थानीय संस्कृति के करीब ले जाते हैं और बजट के अनुसार भी काफी अच्छे विकल्प हो सकते हैं। भाग 4 में हम बात करेंगे घूमने की जगह। अलमाटी में कोकडोबे, यह एक पहाड़ी है जहां से आपको पूरे शहर का खूबसूरत दृश्य देखने को मिलता है। मेडेव में यह दुनिया का सबसे ऊंचा ओपन एयर स्केटिंग रिंग है। अस्ताना में आप बैट्रिक टावर, यह टावर शहर के मध्य में स्थित है और यहाँ से पूरे शहर का अद्भुत दृश्य दिखता है। हजरत सुल्तान मस्जिद, यह मध्य एशिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से जानी जाती है। शेरेन नेशनल पार्क, यह उद्यान अलमाटी के पास स्थित है और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। भाग 5 में हम बात करेंगे कजाकिस्तान की संस्कृति और विरासत की। कजाकिस्तान की संस्कृति बहुत ही समृद्ध और विविधतापूर्ण है। यहाँ के लोग अपने पारंपरिक नृत्य, संगीत और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध हैं। नृत्य और संगीत में कजाकिस्तान की कई पारंपरिक नृत्य और संगीत शैली हैं, जैसे कि डोगरा और कोबिस। हस्तशिल्प की बात करें तो यहाँ के हस्तशिल्प विशेष रूप से यूट और फेल्ट निर्मित उत्पाद बहुत प्रसिद्ध होते हैं। भाग 6 में चलिए
चलिए बात करते हैं वनस्पति और जीवों की। कजाकिस्तान का प्राकृतिक वातावरण बहुत ही समृद्ध है। सेमीक्लेस्टिक वन, यह वन आपके अपने वनस्पति और जीव जंतुओं के लिए काफी प्रसिद्ध है। अल्टीन ईमेल नेशनल पार्क, यह उद्यान अपने दुर्लभ वन्य जीवों और वनस्पतियों के लिए जाना जाता है। भाग 7 में हम बात करेंगे प्रमुख आकर्षणों की। शैरन कैनियन, यह कजाकिस्तान का सबसे प्रसिद्ध कैनियन है और इसे मिनी ग्रैंड कैनियन भी कहा जाता है। कैस्पियन सागर, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और समुद्री जीवों का अनुभव लेना एक अद्भुत ही अनुभव होता है। चलिए भाग 8 में हम बात करते हैं कजाकिस्तान के प्रसिद्ध व्यंजनों की। कजाकिस्तान के भोजनों में भी विविधता है और यह बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। बेशबारमक, ये कजाकिस्तान का राष्ट्रीय व्यंजन है जिसमें कि मटन या बीफ और नूडल्स होते हैं। प्लोव, ये चावल, मांस और सब्जियों से बना एक पारंपरिक व्यंजन है। भाग 9 में हम बात करते हैं भारतीय रेस्टोरेंट्स की। कजाकिस्तान में कुछ अच्छे भारतीय रेस्टोरेंट्स भी हैं जहां आप भारतीय भोजन का आनंद ले सकते हैं। अलमाटी की बात करते हैं तो वहां पर नमस्ते रेस्टोरेंट्स, यह रेस्टोरेंट अपने स्वादिष्ट भारतीय व्यंजनों के लिए काफी प्रसिद्ध है। बॉलीवुड रेस्टोरेंट, यह भी एक प्रसिद्ध भारतीय रेस्टोरेंट है। अस्ताना की अगर बात की जाए तो दिल्ली दरबार, यह रेस्टोरेंट अपने प्रामाणिक भारतीय स्वाद के लिए जाना जाता है। भाग 10 में हम बात करते हैं कजाकिस्तान में शॉपिंग की। कजाकिस्तान में शॉपिंग भी एक अद्भुत ही अनुभव होता है। ग्रीन बाजार अल्माटी, यहाँ से आप ताजे फल, सब्जियाँ और स्थानीय उत्पाद खरीद सकते हैं। खान शातिर अस्ताना, यह एक विशाल मॉल है जहाँ आप ब्रांडेड कपड़े और अन्य उत्पाद भी खरीद सकते हैं। बात करते हैं बजट की। हवाई यात्रा की बात करी जाए तो 20,000 से 35,000 तक का आपका रिटर्न टिकट आ जाता है। अगर आप होटल्स की बात करते हैं तो बजटेड होटल्स शुरू होते हैं 3,000 से, और अगर आप लग्जरी की तरफ जाते हैं तो आपका किराया लगभग 20,000 प्रति रात तक का हो सकता है। भोजन की बात की जाए तो 1,000 से 3,000 के बीच में प्रतिदिन आपका ये भोजन का खर्चा आ जाता है। घूमने की जगह की बात की जाए तो 5,000 से 10,000 प्रति व्यक्ति के हिसाब से आपका खर्चा हो सकता है। चलिए अगले उसमें हम बात करते हैं कि हम अपनी डे वाइज आइटनरी को कैसे प्लान करें। डे 1 में हम दिल्ली से अलमाती की फ्लाइट लेंगे, जहां के लिए एयर अस्ताना या इंडिगो फ्लाइट्स डायरेक्टली दिल्ली से मिल जाती हैं। अलमाती में आगमन करने के बाद इमिग्रेशन और कस्टम्स क्लियरेंस कीजिए। उसके बाद आप अपने होटल में चेक इन कीजिए और ताजगी के लिए थोड़ा सा आराम करिए। शाम को आप कोकटोबे की यात्रा करने के लिए जा सकते हैं, जहां से पूरे शहर का खूबसूरत दृश्य आपको देखने को मिल जाता है। रात में आप किसी स्थानीय रेस्टोरेंट्स में डिनर का ऑप्शन रख सकते हैं। डे 2 में आप सुबह जल्दी उठकर होटल में नाश्ता कीजिए और फिर मेडेओ का दौरा करिए और दुनिया के सबसे ऊंचे ओपन एयर स्केटिंग रिंग का आनंद लीजिए। दोपहर में आप शहर के ग्रीन बाजार में शॉपिंग करिए, यहाँ से ताजे फल, सब्जियां और स्थानीय उत्पाद खरीद सकते हैं। दोपहर का भोजन आप किसी स्थानीय रेस्टोरेंट में कर सकते हैं। शाम के लिए आप नमस्ते रेस्टोरेंट में भारतीय भोजन का आनंद ले सकते हैं। डे 3 में हम होटल में जल्दी से नाश्ता करके अपने शैरन नेशनल पार्क की यात्रा के लिए निकल सकते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और वन्य जीवन का आनंद अवश्य लीजिए। दोपहर में आप उद्यान में पिकनिक लंच भी कर सकते हैं। शाम को आप अलमाटी लौटिए और स्थानीय बाजारों में खरीदारी करिए। बॉलीवुड रेस्टोरेंट्स में आप रात का डिनर प्लान कर सकते हैं। डे 4 में आप होटल में नाश्ता कीजिए और चेकआउट करने के बाद अलमाटी से अस्ताना के लिए लोकल फ्लाइट लीजिए। अस्ताना में आप होटल चेक इन कीजिए। उसके बाद थोड़ी देर आराम करने के बाद आप शाम को बैटन टावर की यात्रा कर सकते हैं। शाम के लिए हजरत सुल्तान मस्जिद का दौरा कीजिए। रात को आप दिल्ली दरबार रेस्टोरेंट में भारतीय भोजन का आनंद ले सकते हैं। डे 5 में आप सुबह जल्दी उठकर होटल में नाश्ता कीजिए। अस्ताना के प्रमुख आकर्षण जैसे कि आर्सेनल संग्रहालय और कजाक एली का दौरा कीजिए। दोपहर में आप खान शातिर मॉल में शॉपिंग कीजिए और स्थानीय भोजन का आनंद लीजिए। शाम को आप किसी स्थानीय रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जा सकते हैं। डे 6 में आप होटल में नाश्ता कीजिए और चेकआउट करिए। अस्ताना से दिल्ली के लिए आप वापस की फ्लाइट ले सकते हैं। यात्रा के दौरान ध्यान देने योग्य बातें। टूर्स, स्थानीय
स्थानीय लोगों का सम्मान करें, उनकी संस्कृति और परंपराओं का आदर कीजिए, स्थानीय रीति रिवाजों और प्रथाओं का पालन कीजिए। कैश रखिए, अपने पास पर्याप्त कैश रखिए क्योंकि हर जगह कार्ड स्वीकार नहीं किए जाते हैं। स्थानीय भाषा सीखें, कुछ बुनियादी कज़ाक और रूसी शब्द का वाक्यांश सीखिए, यह स्थानीय लोगों से बातचीत करने में आपकी काफी मदद करेगा। सुरक्षित रहिए, अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा का ध्यान रखें और अपनी कीमती सामान का ध्यान रखिए। दस्तावेज संभाल कर रखिए, अपने पासपोर्ट, वीजा और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज हमेशा अपने साथ रखिए और उनकी फोटोकॉपी भी बनवा लीजिए। पर्यावरण का ध्यान रखें, अपने आसपास के वातावरण को साफ रखिए और कचरा ना फैलाइए। सुनियोजित यात्रा, अपने यात्रा कार्यक्रम को पहले से ही अच्छे से प्लान करिए ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। फॉर डोंट्स, जोर से बात ना कीजिए, अनुमति के बिना किसी की भी फोटो ना लीजिए, संवेदनशील विषयों पर चर्चा ना कीजिए, राजनीतिक और धार्मिक विषयों पर चर्चा करने से बचिए, आवश्यक अनुमति के बिना किसी भी सार्वजनिक स्थल पर वीडियो ना बनाएं, किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त ना हो, स्थानीय कानूनों का उल्लंघन ना करिए, कजाकिस्तान के स्थानीय कानूनों और नियमों का पालन कीजिए, पानी का इस्तेमाल समझदारी से कीजिए, पानी का अनावश्यक रूप से इस्तेमाल ना करें, कजाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों में पानी की कमी हो सकती है। तो दोस्तों, यह थी हमारी कजाकिस्तान की यात्रा की पूरी गाइड। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपकी अगली यात्रा के लिए मददगार साबित होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल कल्चरल वाइब्स जर्नी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।